Yeah, good evening everyone. Today we are making video on soap and detergent topic, which is the last topic of your carbon compound chapter, class 10th chemistry, right? Periodic classification of element is not there in the syllabus, so hopefully this is the last theoretical topic. Since last 2 years this topic was not there in the syllabus, but now it's been added. But periodic भी हट गया ना, वो आपका काम हो गया, ठीक है? तो सोप और डिटर्जेंट, सोप का बेटा जनरल फॉर्मूला है RCOONA। इसमें जो RCOONA है, शुरू में ही मैंने डिफरेंसेस लिख रखे हैं, ठीक है? और इन नोट्स में 3 और पेजेस हैं, वो आप प्लीज अटैच कर लेना साथ में, ठीक है? RCOONA सोप के बारे में हमें पढ़ना है। यस अर्चना। Soaps. They are sodium or potassium salts of fatty acids. Detergent are sodium or potassium salts of sulfonic acids. तो सोप जो होते हैं वो सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं फैटी एसिड्स के, और जो डिटर्जेंट है वो सोडियम या पोटेशियम के ही सॉल्ट होते हैं, पर वो सल्फोनिक एसिड के होते हैं। सोप का जनरल फॉर्मूला है RCOONA। R यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, जो कि CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है। एल्केन में से एक H कम कर लोगे तो वो बन जाएगा R यानी एल्काइल ग्रुप। और जो डिटर्जेंट है बेटा, उसका जनरल फॉर्मूला है RSO3Na। SO3 नेगेटिव है, ये सल्फोनिक ग्रुप है। अब सोप के मैं एग्जाम्पल भी अभी बता दूंगा आपको, ठीक है? वैसे मैं बता देता हूँ, सोडियम स्टिरेट और सोडियम पैल्मिटेट है, और ऐसे ही पोटेशियम स्टिरेट और पोटेशियम पैल्मिटेट है। फॉर्मूले वगैरह अभी हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। आप चाहें तो अभी इंग्लिश में इनके नेम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। नेक्स्ट। Soaps have RCOONA group. Detergents have RSO3Na group. Soaps do not work well with hard water, acidic and saline water. Detergents work well with hard water, acidic and saline water. सेकेंड पॉइंट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, सोप का जनरल फॉर्मूला है RCOONA और डिटर्जेंट का है RSO3Na, ठीक है? सोप जो है वो, उसकी कमी क्या है? वो हार्ड वाटर के साथ अच्छे से काम नहीं करता, वो स्कम बनाता है। स्कम होता है काली वाली झाग, राइट? जबकि डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर के साथ भी बढ़िया से काम करता है, ठीक है? अब क्वेश्चन आता है बेटा कि ये हार्ड वाटर क्या है, क्या वो छूने में हार्ड है? और सॉफ्ट वाटर क्यों है, क्या वो छूने में सॉफ्ट है? ऐसा नहीं है। आप टच करके या सिर्फ नेकेड आइज से देख के नहीं बता सकते हो कौन सा हार्ड वाटर है और कौन सा सॉफ्ट वाटर है। होता क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट्स जिस भी पानी के अंदर होंगे वो हार्ड वाटर होता है। जैसे हमारे यहाँ का फरीदाबाद का जो पानी आता है ना, वो सारा लगभग हार्ड वाटर ही है, ठीक है ना? तो क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना। तो तभी यहाँ पर सोप से कपड़े धोने में क्या होता है, सोप बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, तभी डिटर्जेंट से कपड़े धोए जाते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ। Soaps are fully biodegradable. Some detergents having branched hydrocarbon chains are non-biodegradable. Soaps do not work well with woolen garments. Detergents work well with woolen garments. आप सभी को पता है बेटा, देखो सोप फुली बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? जो इजीली डिकम्पोज कर दिए जाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? जो इजीली डिकम्पोज नहीं किए जा सकते, किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। अब होता क्या है, सोप से हमने कपड़े धोए, वही पानी सीवरेज के थ्रू नियर बाय कैनाल में जा रहा है या रिवर में जा रहा है, तो उसको पॉल्यूट करेगा, राइट? जो एक्वेटिक लाइफ होगी उस पर फर्क पड़ेगा। लेकिन सॉरी, डिटर्जेंट से फर्क पड़ेगा अगर डिटर्जेंट वाला पानी जा रहा है, क्योंकि सोप तो बायोडिग्रेडेबल है। सोप वाला जो है एक्वेटिक लाइफ को हार्म नहीं करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही डिटर्जेंट की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जबकि सोप जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। तो एक्वेटिक लाइफ पे बुरा इफेक्ट कौन लगाएगा? डिटर्जेंट, लेकिन सोप नहीं लगाएगा। नहीं। और सोप जो है वुलन गारमेंट के साथ भी अच्छे से काम नहीं करता है। तो पता है आपको, एरियल वगैरह ये सब चीजें अलग आती है वुलन वालों को धोने के लिए। और जबकि डिटर्जेंट जो है वो वुलन गारमेंट्स के साथ बढ़िया से काम करता है। आपको पता है सोप में इरिटेशन हो सकती है, ठीक है ना, स्किन को कई बार, क्योंकि सोप में होता है बच्चे, हर सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके लिए मैं एक एक्टिविटी भी लैब में कराता हूँ, सिर्फ मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल दे देता हूँ बच्चों को हाथ धोने के लिए। और कई गर्ल्स जिनकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो ऊपर से स्किन हल्की सी उतरने लग जाती है। और हर सोप में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, याद रखना।
पढ़ना, तीनों पॉइंट पढ़ लो। Soaps. It may cause irritation to the skin. Detergents does not cause any irritation to the skin. Soaps take time to dissolve in water. Detergents do not take time to dissolve in water. Example of soaps: sodium stearate, sodium palmitate. Example of detergent: sodium didocycle benzene sulfonate. डोडिकाल। ओके, सोप जो है इरिटेशन आपको पता है कॉज करता है स्किन पे, पर डिटर्जेंट नहीं करता है। सोप पानी में डिसॉल्व होने में समय लेता है, लेकिन डिटर्जेंट फटाफट डिसॉल्व हो जाते हैं। सोप के एग्जांपल मैंने बताए, सोडियम स्टेरेट, सोडियम पैल्मिटेट या पोटेशियम स्टेरेट और पोटेशियम पैल्मिटेट। ठीक है, अभी फॉर्मूला भी बता दूंगा। और डिटर्जेंट का एग्जांपल जो है वो है सोडियम एंड डोडिकाइल बेंजीन सल्फोनेट। ये नाम थोड़ा सा बड़ा है, पर बार बार बोलोगे तो लर्न हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखो जो आपको टेडपोल की तरह दिख रहा है ना, सोप के मॉलिक्यूल का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है। इसकी एक टेल होती है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो आप देख रहे हो, जिगजैग इसमें देख रहे हो आप, ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है। हेड जो होता है इसका, देखो क्या बताया था फॉर्मूला, RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो RCOO नेगेटिव जो है वो तो इसकी टेल है और Na पॉजिटिव जो है इसका हेड है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। अब जो हेड होता है बेटा, वो शॉर्ट आयनिक पार्ट होता है और वो हाइड्रोफिलिक होता है। फिलिक का मतलब है लव और फोबिया का मतलब है डर। मैं बार बार कह रहा हूं, जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर सॉल्युबल है, उसे पानी से प्यार है, तो जो हेड है वो वाटर में डिसॉल्व होगा। और जो टेल है बेटा, वो हाइड्रोफोबिक है, पर वो ऑयल एंड डर्ट लविंग है। तो वो ऑयल और डर्ट पे कौन अटैक करेगा? टेल अटैक करेगी और ऑयल और डर्ट को अपनी तरफ खींच लेगी। ये ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो हेड है वो Na पॉजिटिव है, शॉर्ट आयनिक पार्ट है, और जो हेड है वो वाटर सॉल्यूबल है पर ऑयल एंड डर्ट हिटिंग है। ठीक है, और फिलिक मतलब लव, हाइड्रोफिलिक है, ऐसे भी आप बोल सकते हो हेड। और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है पर ऑयल एंड डर्ट लविंग है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। तो मतलब गंदगी पे, डर्ट पे कौन अटैक करेगा? टेल अटैक करेगी और वो उसको फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर देगी। ठीक है ना? जैसे कि अगले फिगर में आप देखिए, एक और टर्म आती है इसमें, मिसली, राइट? मिसली क्या होती है? एग्रीगेट soap solution in water is called misli. I repeat, aggregate soap solution in water is called misli. आप यहां पर सोप मॉलिक्यूल को देखो तो ध्यान से देखो, ये बीच में जो आपको राइट वाले फिगर में दिख रहा है ना, ये डर्ट है। और डर्ट पे कौन अटैक कर रहा है? टेल अटैक कर रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, सारी की सारी टेल जो है, क्योंकि टेल क्या थी? टेल हाइड्रोफोबिक थी पर ऑयल एंड डर्ट लविंग थी। तो टेल जो है अटैक करेगी और टेल क्या करेगी? उसको फ्रेगमेंट्स में ना ब्रेक कर लेगी। किसको? ऑयल और डर्ट को। ठीक है, तो ऑयल और डर्ट को फ्रेगमेंट में ब्रेक कर लेगी और ऑयल और डर्ट वापस फिर पानी में घुल जाएगी, पर वो दोबारा कपड़े पे नहीं आ पाते। अभी हम डिटेल में भी बात करेंगे इसके बारे में। बस आप मिसली की डेफिनेशन याद रखना कि स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड मिसली। ठीक है, आप देखो एक चीज है कि ये हार्ड वाटर के साथ, जैसे डिस्टिल्ड वाटर और सोप सॉल्यूशन अगर लेते हैं, पर डिस्टिल्ड वाटर में कौन कपड़े धोता है भाई? ठीक है ना? लेकिन सोप सॉल्यूशन डिस्टिल्ड वाटर के साथ तो लॉट ऑफ लेदर बनाएगा, मतलब झाग अच्छी बनाएगा। आपको पता है लेदर फॉर्मेशन की जरूरत होती है कपड़े धोने में, वरना इस बार खुद धो के देख लेना, तो ये सारी चीजें आप देख लोगे। और सोप सॉल्यूशन को अगर आप हार्ड वाटर के साथ ट्रीट कराओगे तो वो स्कम बनाएगा। स्कम यानी काली वाली झाग, जिसमें बहुत सारी डर्ट और मैल आप देखते हैं। ठीक है, और कपड़े धोने के लिए हमें लेदर फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है इंस्टेड ऑफ स्कम फॉर्मेशन। ये ध्यान रखना, ठीक है? तो डिटर्जेंट जो है वो दोनों के साथ ही लेदर बनाता है, चाहे वो हार्ड वाटर है चाहे वो सॉफ्ट वाटर है। ठीक है, दोनों के साथ ही लेदर। अब एक क्वेश्चन आता है कि आप डिटर्जेंट की हेल्प से बता पाएंगे कि वाटर सॉफ्ट है या हार्ड है? तो उसका आंसर है नो। नो नो नो, उसका आंसर है नो, क्योंकि डिटर्जेंट दोनों के साथ ही लेदर फॉर्मेशन बनाता है। लेकिन सोप जो है वो सॉफ्ट वाटर के साथ तो लेदर बनाता है, पर हार्ड वाटर के साथ स्कम बनाता है। ठीक है, जैसा कि आप फिगर्स में भी देख सकते हैं, और हमारे यहाँ का सारा पानी हार्ड है। ठीक है, अब मैं शुरू से बात करूंगा इसके बारे में, एक सेकंड दीजिए क्लास।
अब मैं शुरू से डिटेल में बात करूंगा। अगर आप कभी भी अपने हाथ पानी में धोएंगे तो सिर्फ पानी में धोने से कई बार हाथ साफ नहीं हो पाते हैं, पर अगर आप सोप या डिटर्जेंट के साथ धोएंगे तो क्लेंजिंग जो है उसका इजीली हो जाता है। ये सब आपको पता ही है, ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, राइट। और कोई भी सब्सटेंस जिसमें डर्ट रह जाएगी, एनी सब्सटेंस विच रिमेन्स, मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस जिस पर डर्ट लगी हुई है, आप सोप या डिटर्जेंट की हेल्प से उसे क्या कर सकते हो? वॉश कर सकते हो, ठीक है। अब डिटर्जेंट भी डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे कि सोपी और नॉन सोपी। सोपी डिटर्जेंट जो होते हैं उन्हें सोप कहते हैं, मतलब सोप भी एक प्रकार का डिटर्जेंट ही है, राइट। और जो नॉन सोपी डिटर्जेंट है उन्हें सिंथेटिक डिटर्जेंट कहते हैं या सिंपली डिटर्जेंट कहते हैं। सिंथेटिक का मतलब मैन मेड होता है, आई होप यू नो दैट। जब भी हम डिटर्जेंट के बारे में बात करते हैं तो हम सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में बात करते हैं, जबकि सोप, मैंने बोला ना सोप को भी, वो भी एक टाइप का डिटर्जेंट ही है, ठीक है। पर सिंथेटिक डिटर्जेंट और डिटर्जेंट हम एक कर लेते हैं और सोप अलग कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, राइट। सोप और डिटर्जेंट आप सभी को पता है, कपड़े धोने के काम में, हमारी बॉडी को साफ करने में, सैनिटेशन के काम में, शेविंग में भी फोम यूज होती है, वो सोप मतलब इसी से बनती है, राइट। और हेयर शैम्पूज, क्लिनजिंग यूटेंसिल्स, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, इन सब भी जगह पर सोप और डिटर्जेंट यूज होते हैं। अब डिटेल में बात करेंगे सोप के बारे में। सोप सोडियम सॉल्ट है या पोटेशियम सॉल्ट है, एक लॉन्ग चेन कार्बोजाइलिक एसिड यानी कि फैटी एसिड का, और उसकी क्लिनजिंग प्रॉपर्टी है वाटर के अंदर, आप सभी को पता है, ठीक है ना। और सोप जो है एक लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप है और आयनिक ग्रुप है। मैंने पहले ही बताया इसका फॉर्मूला होता है RCOO, जिसमें RCOO जो है वो नेगेटिव है और Na जो है पॉजिटिव है। RCOO जो थी वो उसकी टेल थी और Na जो था वो हेड था। जो टेल थी वो ऑयल एंड डर्ट लविंग थी पर हाइड्रोफोबिक थी, पानी से डरती थी, ठीक है। तभी वो ऑयल और डर्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल, मैंने पहले भी बताया सोडियम स्टेरेट और सोडियम पैल्मेटेट या पोटेशियम स्टेरेट और पोटेशियम पैल्मेटेट, ये सोप के एग्जाम्पल है। आप फॉर्मूला याद कर लो भाई, सोडियम स्टेरेट का फॉर्मूला है C17H35COONA। ये बड़ा आसान है, मैंने ऐसे लर्न किया हुआ है 1735 और 1531, और क्योंकि RCOONA तो सेम ही है, राइट। तो वो आपके ऊपर है, आप भी अपने हिंट बना सकते हो। और सोडियम स्टेरेट की जगह अगर पोटेशियम स्टेरेट हो जाए तो बस Na की जगह K लिख दो, बाकी सारा सेम है, ठीक है। तो वो हो जाएगा C17H35COOK हो जाएगा, राइट। तो सोडियम स्टेरेट जो सोप है वो सोडियम सॉल्ट है, एक लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड का, आप ध्यान रखना। उसी का जब वाटर में एक्शन होता है तो हम उसे डिटर्जेंट भी कहते हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि एनी सब्सटेंस विच रिमेन डर्ट इज कॉल्ड डिटर्जेंट, ठीक है ना। ये वही सेम पेज रिपीट हो गया शायद, ठीक है। ओके, सोडियम स्टेरेट और सोडियम पैल्मेटेट। इसके बाद बेटा जो कुछ पेजेस है मैंने आपको यहां पर दिखाने की कोशिश की है, एक सेकेंड। तो सोप जो है बेटा, ठीक है ना, ये यहां पर मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो मैं अब आपको इसके बाद बता देता हूँ सोडियम स्टेरेट, और ये किसकी बात हो रही थी, सोडियम मतलब ये स्टेरिक एसिड से ही मिलकर बना है, और स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला होता है C17H35COOH। और सोडियम स्टेरेट जो सोप है एक लॉन्ग सा इसमें अल्काइल ग्रुप है, वो है C17H35, और जो इसका हेड है वो तो Na पॉजिटिव वाला ही है, ठीक है। आयनिक कार्बोक्सिलेट ग्रुप भी कहते हैं इसे। सोडियम पैल्मेटेट आप सामने देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला है C15H31COONA, राइट, C15H31COONA। सोडियम पैल्मेटेट सोप जो है वो सोडियम सॉल्ट है, लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड का, उसको पैल्मेटेट कहते हैं। और ये कौन से एसिड से डिराइव हो रहा है, C15H31COOH वाले एसिड से, राइट, ये ध्यान रखना। अब सोप जो है सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस का, मैंने बताया ना हर सोप में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो होता ही होता है, और एक वीक कार्बोजाइलिक एसिडिक होता है, जैसे कि कोई भी एसिड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए।
तो जो सोप का सॉल्यूशन है या सोप जो अगर वाटर में आप दे के उसे टेस्ट करोगे तो वो बेसिक आएगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से वो स्ट्रॉन्ग बेस है और जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है, ये ध्यान रखना। तो रिजल्टेंट क्या होगा, बेसिक ही होगा। बेसिक होने की वजह से सोप सॉल्यूशन क्या कर देगा भाई, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, राइट। अब ये सोप मैं इस पे अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें आपको मैं सोप बना के बताऊंगा, ठीक है, किचन के अंदर। पर ये अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो उसकी क्या विधि है, क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में अब बात करते हैं। सोप वैसे बनता है एनिमल फैट से या वेजिटेबल ऑयल से, अगर उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन कॉस्टिक सोडा ऐड कर देते हैं। ये एसी वालों के पास भी होता है, कई बार सर्विस करने आते हैं, ठीक है। तो देखो रिएक्शन आप सामने देख सकते हैं, कोई भी फैट या ऑयल ले लो। जैसे मुझे याद है जब लास्ट मैंने लैब में बनाया था तो मैंने वेजिटेबल ऑयल यानी सरसों का तेल लिया था। पर आप अगर और बढ़िया क्वालिटी का अपना मैन्युफैक्चर्ड सोप बनाना चाहते हैं तो आप ऑलिव ऑयल या और कोई महंगा तेल ले सकते हैं आप, राइट। ऑलिव ऑयल होता है जैतून का तेल। सोडियम हाइड्रोक्साइड और फैट या ऑयल की अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा सोप, जो कि है सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल बनेगा, ठीक है। ये एक तरीके का अल्कोहल होता है ग्लिसरॉल। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम सोप बनाते हैं ना, नमक भी, सॉल्ट भी उसमें ऐड करते हैं। अगर आप सॉल्ट ऐड नहीं करोगे तो जो आपका सोप होगा वो सेमी सॉलिड कोल्डगेट की तरह होगा, स्टिकी स्टिकी सा, ठीक है। और अगर आप सॉल्ट ऐड करोगे तो वो सॉलिड फॉर्म में बनेगा, ये ध्यान रखना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स विद द हेल्प ऑफ एल्कली इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। मैंने बताया भी था, सपोनिफिकेशन में एक एस्टर था और एस्टर से हम दोबारा क्या बना रहे थे, एसिड बना रहे थे और अल्कोहल बना रहे थे। तो ऊपर जो, वरना ये भी जो मैंने रिएक्शन बताई है ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी सपोनिफिकेशन का ही एग्जांपल है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एनिमल फैट ही यूज करें सूप बनाने के लिए। हम वेजिटेबल ऑयल, सरसों का तेल, कैस्टर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, लिंसेड ऑयल, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल मैंने बताया था, कोकोनट भी सभी को पता है इजीली अवेलेबल होता है, राइट। तो ये सब भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, फ्रेग्रेंस के लिए कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप गुलाब जल या ऐसा कुछ डाल सकते हो। एक बच्चा कहता है सर मैं डियो, मुझे याद है वो डियो लेकर आया था जब हम ये एक्टिविटी कर रहे थे। तो मैंने कहा डियो गलती से भी सोप बन रहा है और हम फ्लेम वो कर रहे हैं, मत डाल देना वरना आग लग जाएगी। क्योंकि डियो को ध्यान से देखना, कई बार आपने यूट्यूब पे देखी होंगी एक्टिविटीज, आप डियो का स्प्रे वो करोगे और आगे फायर स्टिक लगा लो तो लगातार आग निकलती है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। जंगल में मान लो रात को फंस जाओ और कोई जानवर आ जाए तो इस एक्टिविटी से उसको भगा सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना। मैंने रियल में देखी है ये एक्टिविटी, एक शो आता था डिस्कवरी पे तब मैंने देखी थी, ठीक है। तो वही देखो, डीओ कैरी करने के ये भी फायदे हो सकते हैं, राइट। तो अगर आप सोप बनाना चाहते हैं बेटा, ठीक है, तो आपको बस यही रिएक्शन करनी है। एक अपना कड़छी, दैट इज मतलब एक आयरन की रॉड थी हमारे पास, तो ठीक है, उससे हम धीरे धीरे उसे हिलाते रहते थे और पानी भी थोड़ा बहुत हम डाल लेते थे ताकि वो हीट अप भी होता रहता था। और लास्ट में जो भी मोल्डिंग चाहिए आपको, क्यूबॉइडल चाहिए अपना सोप या अलग से वी शेप में चाहिए, जैसे भी चाहिए उसके मोल्ड में डाल दो और ऊपर अपना छोटा सा नाम लिख दो, ठीक है। तो आपके ब्रांड से भी, और मान लो अगर आपका सोप बढ़िया बने तो उसे आप मार्केट में भी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग करके, करनाल में मैं पहले भी बताया एक सोप था उसका नाम था पांच भाई, बड़ा फेमस सोप था वो कपड़े धोने के लिए, 90s की बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। अब तो मैंने बड़े समय से वो देखा ही नहीं है, पर करनाल में उसकी बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना क्लास। तो इस तरीके से आप सोप अपना बना सकते हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जो क्लिनजिंग एक्शन मैंने आपको छोड़ दिया था। तो क्लिनजिंग एक्शन यहाँ पर दिखाने के बजाय मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि टेल जो है वो अटैक कर रही होती है, और ये सेम नोट्स अवेलेबल हैं, किसी को भी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, विल प्रोवाइड यू। ओके, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप की बात करें तो जब भी कोई डर्टी क्लोथ जिसपे बहुत सारी गंदगी लगी हुई है उसे हम सबसे पहले पानी में डालते हैं, ठीक है, और उसमें ऐसा पानी जिसमें सोप हमने डिसॉल्व किया हो, ठीक है ना। उसके बाद जो हाइड्रोकार्बन एंड है, मतलब जो टेल है, मेन उसका काम होता है, वो सोप मॉलिक्यूल की जो टेल है वो उसी में मिसली अटैच है। मिसली क्या बताया था, स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप सॉल्यूशन इन वाटर,
बताया था ना, ये तो डेफिनेशन लर्न कर लो। मिसली इज द स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप सॉल्यूशन इन वाटर। तो बेटा जो मिसली अटैच है वो ऑयल और ग्रीस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगी, मतलब टेल जो है उस पर एक्ट करेगी। जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हो, ये डर्ट है और डर्ट पे कौन एक्ट कर रहा है, टेल एक्ट कर रही है, हेड नहीं एक्ट कर रहा, ठीक है। क्योंकि टेल जो है वो ऑयल एंड डर्ट लविंग है पर हाइड्रोफोबिक है, जबकि हेड जो है वो उसका उल्टा है, समझ रहे हो, वो हाइड्रोफिलिक है, राइट। और डर्टोफोबिक कह लो या कुछ कह लो, ठीक है ना। तो इट इज द टेल विच विल अटैक ऑन द ऑयल एंड डर्ट पार्ट। इस तरीके से जो सोप का मिसली होगा वो एंट्रैप कर लेगा ऑयली या ग्रीसी पार्टिकल को हाइड्रोकार्बन अपने एंड के द्वारा, और जो आयनिक एंड होगा सोप मॉलिक्यूल का मिसली के अंदर वो अटैच रहेगा वाटर के साथ। जब भी आप कोई डर्टी क्लोथ को एजिटेट समझते हो, आपने कई बार देखा होगा सोप धोते समय लेडीज ऐसे एजिटेट करती हैं, खासकर जब कॉलर वगैरह धोने हो, आई रिमेम्बर, ठीक है। तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मिसली ऑयल और डर्ट के साथ रिएक्ट कर सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाई एजिटेशन इज नेसेसरी। एजिटेशन इज नेसेसरी सो दैट मोर एंड मोर मिसली कैन अटैक ऑन ऑयल एंड डर्ट, राइट, द ऑयली एंड डर्ट पार्टिकल, ठीक है, और एंट्रैप कर लेंगी जो भी ऑयल और डर्ट है, उन्हें सोप की जो मिसलीज हैं, जो टेल्स हैं, वो एंट्रैप कर लेंगी, ये ध्यान रखना। इट गेट डिस्पर्स इन वाटर ड्यू टू विच सोप वाटर बिकम्स डर्टी। आपने देखा होगा कपड़े धोने के बाद जो साफ पानी था आपका सोप सॉल्यूशन वो मैला हो जाता है, वो डर्टी हो जाता है, लेकिन क्लोथ जो है वो साफ हो जाता है क्योंकि दोबारा उस पर नहीं आ पाता। आपने ये भी देखा होगा, आप बेशक व्हाइट कपड़े धो के देख लो कि एक बार मिसली अटैक कर लेगी ऑयल और डर्ट को, तो पानी का तो रंग गंदा हो जाएगा पर शर्ट बिल्कुल व्हाइट बाहर आएगी। उसके बाद मैंने देखा वो साफ पानी में भी एक बार डालते हैं कि अगर कुछ अटैच हो भी गई है। आपको पता है धोए कभी कपड़े? नहीं, वैसे तो मैंने भी नहीं धोए, बट मैंने ऑब्जर्व किए हैं, ठीक है। आजकल तो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है घर में, कौन इतना ये सब करता है, ये सब तो 90s की बातें हैं, राइट। आजकल तो फुली ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें अलग अलग तरीके के मोड्स हैं, ठीक है, और सेमी ऑटोमेटिक भी है, मैंने देखा है, राइट, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। जो इस तरीके से जो है हमारा जो क्लोथ है वो क्लीन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। और उसके बाद क्लीन वाटर में जरूर हमें डालने होते हैं कपड़े जब धुल भी जाते हैं, ठीक है, फिर धूप उन्हें लगानी होती है। तो मिसली में आप याद रखना, मिसली की डेफिनेशन याद रखो कि मिसली इज स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप सॉल्यूशन इन वाटर, नंबर वन। और नंबर टू, व्हाई एजिटेशन इज नेसेसरी, कि क्लोथ्स को ऐसे मांजते क्यों हैं, so that more and more mislees can attack on the oil and dirt particle, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आता है कि भैया लिमिटेशन क्या है सोप की, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम, ठीक है। ये सब जो मैंने बोला क्लेंजिंग एक्शन एज इट इज लर्न करना, ऊपर से मैंने बढ़िया सा पैराग्राफ आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या लिमिटेशन है, क्या कमियां हैं हमारी सोप में। तो ध्यान रखिए, सोप हार्ड वाटर के साथ क्या बनाता है, लेदर या स्कम, स्कम यानी काली जाग, ठीक है। तो उसके क्या रीजन है, जब भी हम सोप यूज करते हैं क्लोथ्स को वॉश करने के लिए हार्ड वाटर के साथ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज वेस्टेड इन रिएक्टिंग विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मैंने पहले ही बताया था कैल्शियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, हार्ड वाटर में। सोप में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है भाई, ठीक है। तो इसी वजह, जैसे हमारे यहाँ का पानी सारा हार्ड है, तो यहाँ तुम सोप से कपड़े धो भी लो वो वेस्ट होता जाता है सोप और कुछ नहीं। तभी मुझे याद है जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया ना, 95 के बाद मैंने देखा यहाँ पर भी लोग पहले वो 5 भाई से ही धोते थे अधिकतर, फिर डिटर्जेंट आ गया ब्लू कलर का, एरियल वगैरह बड़ा हिट हुआ था, ठीक है। इसमें पता कैसे चलेगा कि वाटर हार्ड है, मतलब पता कैसे चलेगा कि उसमें तो कैल्शियम पता है करने या के लिए तो मैग्नीशियम हमारे है? पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के बहुत टेस्ट हैं, वरना सोप से हम पता कर सकते हैं, सिंपल सी बात, सोप में एक कपड़ा धोते जाओ और वो वेस्ट होता जाएगा सोप, लेकिन वही सेम चीज अगर आप डिटर्जेंट में धोगे तो उसका हार्ड वाटर पे मतलब डिटर्जेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे सिंपल आम भाषा में अगर मैं बोलूं तो, ठीक है। मतलब हम ये भी बता सकते हैं कि सोप से हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है, क्योंकि वो हार्ड वाटर के साथ क्या बनाएगा, स्कम बनाएगा, काली सी झाग बनेगी थोड़ी सी,
और यही सोप सॉफ्ट वाटर के साथ, डिस्टिल्ड वाटर ले लेना ना सॉफ्ट वाटर की जगह, क्या बनाएगा, लेदर बनाएगा, बहुत सारी झाग दिख जाएगी आपको। तो ये सिंपल सा, ये मैंने आपको दिखाया था, अगर आपको याद हो, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये जो दोनों पिक्स हैं ये एक्सप्लेन कर रही हैं इसी पॉइंट को मेरे, ठीक है, नोट्स में। ओके, तो ध्यान रखना क्लास। तो ये था हमारा कि भाई कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस या सिलिकेट्स प्रेजेंट होने की वजह से ही सोप जो है क्या बनाता है, स्कम बनाता है, ठीक है। जितना और लार्जर अमाउंट ऑफ सोप की जरूरत पड़ेगी अगर आप हार्ड वाटर से ही कपड़े धोना चाहते हो, सोप बहुत वेस्ट हो जाता है उसमें, ठीक है। तो जो ये स्कम है बेटा, स्कम को हम कर्डी प्रेसिपिटेट भी कह सकते हैं। ये स्कम या जो कर्डी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है बाय द एक्शन ऑफ हार्ड वाटर ऑन सोप, वो क्लोथ पे ही स्टिक रह जाता है, ठीक है। कपड़े धुलने के बाद क्लोथ पे ही स्टिक रह जाता है एंड इंटरफेस विद द क्लीनिंग एबिलिटी ऑफ द एडिशनल सोप, और इसकी वजह से कपड़ों को धोना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो काली वाली झाग उसके साथ रह जाए। एक तो सोप वेस्ट होगा और वो भी रहे, कपड़ा भी गंदा रहेगा, और उसके बाद मैंने देखा साफ पानी में भी डालते हैं, फिर धूप भी जरूर, चाहे कितने इसमें धुले हों, फुली ऑटोमेटिक में भी धूप एक बार जरूर जो है धूप में सुखाते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है, क्लोथ्स को एक बार। डिटर्जेंट की बात करें, डिटर्जेंट को बेटा सोपलेस सोप्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो हैं तो सोप ही क्लिनजिंग प्रॉपर्टी के मामले में, पर वो यूजुअल सोप यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन नहीं करते हैं। हम चेक नहीं कर पाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, आप डिटर्जेंट की हेल्प से ये नहीं चेक कर पाओगे कि कोई भी सैंपल ऑफ वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है। हार्ड मतलब उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के सिलिकेट प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। डिटर्जेंट के जो क्लिनजिंग एक्शन है वो बिल्कुल वैसा ही है सोप की तरह, तो आपको अलग से कुछ भी नहीं लर्न करना। अगर जहां जहां हमने सोप का प्रयोग किया था वहां वहां पर आप डिटर्जेंट का वो कर लेना, ठीक है। डिटर्जेंट सोडियम सॉल्ट है लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, या सोडियम सॉल्ट है लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का, और इसकी क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है वाटर में। फॉर्मूला देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 होल 11 सिंगल बॉन्ड C6H4 सिंगल बॉन्ड SO3Na पॉजिटिव। थोड़ा मुश्किल है तो इतना याद कर लो, R SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, और इसका नाम याद कर लो, सोडियम एंडोडिकाइल बेंजीन सल्फोनेट, राइट। ये एक तरीके का कॉमन डिटर्जेंट है। एक और भी है जिसका फॉर्मूला यहाँ बॉटम में दिया है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 होल टू द पावर 10 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड SO4 Na पॉजिटिव, जिसे हम सोडियम एंडोडिकाइल सल्फेट भी कहते हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ, क्लिनजिंग एक्शन दोनों का सेम है। तो क्लास ये थी हमारी वीडियोग्राफी, जिसमें लास्ट टॉपिक था कार्बन कंपाउंड में सोप डिटर्जेंट, और केमिकल प्रॉपर्टीज थी इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की, और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी थी हाइड्रोकार्बन की। लास्ट पिछले 2 सालों से ये वाला पार्ट जो था ओमिट था, पर पीरियोडिक भी उसमें उस समय इंक्लूडेड था, इस समय पीरियोडिक नहीं है और ये ऐड कर दिया, ठीक है। थैंक यू।